परम तपस्वी शौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे, जल को स्तंभित करके। देख लो, ऐसे ऐसे महात्माओं को माया आकर्षित कर लेती है। अपने लोग तो एक डुबकी लगा के 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, वो समाधि लगा लेते थे। जल को स्तंभित कर दिया और थल की तरह बैठे समाधिस्थ। महाराज शौभरी जी ने देखा कि एक मत्स्य मछली से क्रीड़ा कर रहा है, मैथुन सुख। उनके हृदय में आया कि ये मैथुन में तो सुख है, तभी तो एक छोटा सा जीव इतना आनंदित हो रहा है, तो मुझे ये सुख चाहिए। अब महान तपस्या के धनी शौभरी जी के मन में विवाह करने की इच्छा जग उठी। अंतःपुर में प्रवेश किया और वहां राजा का दूत पहले ही बोला कि राजकुमारियों, परम तपस्वी शौभरी जी पधार रहे हैं, जो पति रूप में वरण करना चाहे वो वरण कर लें। फिर तो 50 कन्या दौड़ पड़ी शौभरी जी के रूप को देखकर। इतना सुंदर रूप, सबने अपना पति बना लिया। शौभरी जी ने कहा चिंता 50 चलो, 50 के साथ ब्याह करेंगे। अब वो कन्याएं तो बहुत सुखी हो गई, इतने सामर्थ्यशाली महात्मा पति के रूप में प्राप्त हुई है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, महाराज परीक्षित जी को परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी नाभाग और अम्बरीश जी के पावन चरित्र का श्रवण करा रहे हैं। अपने लोग भी श्रवण करें। बहुत महामहिम पावन चरित्र है, जिसके श्रवण मात्र से प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ होती है। परीक्षित मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। ये दीर्घ काल ब्रह्मचर्य का पालन करके जब घर लौटे, तब तक भाइयों ने सब हिस्सा ले लिया था राज्य का। भाइयों ने नाभाग जी से कहा कि तुम्हारे हिस्से में तो संपत्ति कोई बची नहीं, पिताजी ने हम सबको बांट दिया, क्योंकि तुम ब्रह्मचर्य धारण कर जंगलवास करते थे, तो अब संपत्ति रूप में केवल पिता हैं तुम्हारे पास। उन्होंने अपने भाइयों से पूछा कि पिता की सेवा के लिए कुछ हिस्सा? उन्होंने कहा वो तो हम सब लोगों ने आपस में बांट लिया है। नाभाग जी अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे को आपको दिया है। पिता ने कहा, बेटा उनकी बात मत मानो। देखो, अगर उन्होंने मेरे को केवल हिस्से में दिया है और तुम्हारी श्रद्धा है कि पिता ही हमारी संपत्ति हैं, तो आज मैं तुम्हें ऐसा संपत्तिवान बनाऊंगा कि पुत्रों के पास भी संपत्ति नहीं। ये आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और तुम मेरे विद्वान पुत्र हो। ये जे भी छठा दिन आता है तो ये पूर्व प्रारब्ध के अनुसार भूल कर बैठते हैं और यज्ञ पूर्ण रह जाती है। जाओ तुम छठे दिन बिल्कुल सावधान रहकर वेद मंत्र का उच्चारण कर देना, उनकी यज्ञ पूर्ण होगी। वो महात्मा लोग ऐसा ऐश्वर्य है कि जो स्वर्ग में भी नहीं, वो ऐश्वर्य तुम्हें प्रदान कर देंगे। महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्विक देव संबंधी 2 सूत्र जब भूल जाएं वो, तो तत्काल तुम बता देना। अपने पिता की आज्ञा अनुसार वो गए। आंगिरस गोत्री ब्राह्मण जो ही छठे दिन तो भूल जाते थे, तो ये अपने तपोबल से उस मंत्र 2 सूत्र जो भूल जाते थे, जे भी पूर्ण किया, ते ही स्वर्ग से विमान आया आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों के लिए। उन्होंने कहा कि ये यज्ञ का बचा हुआ शेष जितना धन है, ये सब तुम लो, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। नाभाग जी बड़े पिता की आज्ञा का पालन करने वाले महात्मा थे, वो हर्षित नहीं हुए। पर जे भी वो धन एकत्रित करने लगे तो उत्तर की दिशा से काले रंग के तेजस्वी पुरुष आए और कहा, इस धन पर मेरा अधिकार है। नाभाग ने कहा, नहीं, ऋषियों ने मुझे दिया है क्योंकि मैंने वैश्यदेव संबंधी 2 सूत्र बताए हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे और आपका विवाद शांत होगा तुम्हारे पिता के ही हाथ से। जाओ अपने पिता से प्रश्न करो जाके।
ये पूरी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। तब नाभाग ने जाकर पिता से कहा कि पिताजी, एक कोई तेजस्वी महापुरुष आए और उन्होंने कहा यज्ञ का बचा हुआ शेष भाग मेरे अधिकार में है, और आपसे पूछा कि न्याय कीजिए, तो आपने ही तो मुझे आज्ञा की थी, मैंने 2 सूत्र बताए, उससे सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार, पर वो तेजस्वी पुरुष कह रहे मेरा अधिकार। तो पिता ने कहा हाँ बेटा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोगों ने निश्चय किया था कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहेगा वो सब भगवान शंकर का हिस्सा है, इसलिए वो धन तो महादेव जी का ही है। भूल हो गई, जाओ उनके चरणों में प्रणाम करो और कहो कि तुम्हारा ही हिस्सा है। नाभाग ने जाकर के रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं, ऐसे मेरे पिता ने आज्ञा करी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं आपसे सर झुकाकर प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा याचना मांगता हूं। भगवान रुद्र ने कहा तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया और तुमने बिल्कुल सत्य आकर मुझसे कहा, तुम वेदों का अर्थ तो पहले से जानते हो, जाओ तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का बोध हो जाए। ये भारी संपत्ति, जाओ तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का बोध हो जाए, और यज्ञ से बचा हुआ मेरा ये जो अंश है ये भी मैं तुम्हें देता हूं, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर देवादिदेव भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। भाइयों ने चतुरता की थी, कोई भी संपत्ति नहीं दी थी, तुम्हारे हिस्से में पिता है, उन्होंने धर्म पूर्वक पिता को स्वीकार किया, तो भगवान शंकर का साक्षात्कार, ब्रह्म तत्व का बोध और अखंड संपत्ति प्राप्त हो गई। जो अपने माता पिता की सेवा का तिरस्कार पूर्वक, अनादर पूर्वक त्याग कर देते हैं, वो दुर्गति को प्राप्त होते, चाहे जितना संपत्ति ले लो। और जो केवल माता पिता की सेवा की तरफ बुद्धि रखते हैं, तो उनका लोक परलोक सब बन जाता है। आज जो समाज में वयोवृद्ध माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उन्हें होश में रहना चाहिए। ये शरीर चंद दिनों के लिए है, इससे परमार्थ कर लो, अध्यात्म कमा लो। अगर बूढ़े माता पिता को आपने अपशब्द कहे, मारवा पीटा, तिरस्कार किया, तो नरक में भी ठौर नहीं मिलती ऐसे पापियों को। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। माता पिता प्रसन्न हो जाए तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। आज महाराष्ट्र में भगवान जो खड़े आपको दर्शन देते हैं विट्ठल भगवान के रूप में, अपने माता पिता का अनन्य भक्त श्री पुंडरीक जी महाराज, उन्हीं के कृपा प्रसाद से भगवान आज सबको दर्शन देते हैं। माता पिता भगवान का स्वरूप हैं। जो प्रातःकालीन एकाग्रचित से इस आख्यान का स्मरण करेगा, उसकी विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। नाभाग के पुत्र वे महान भक्त अम्बरीश जी महाराज, अद्वितीय भक्त, ये भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा महान पुरुष थे। ब्रह्म शाप कभी नहीं रोका जा सकता, और वो अम्बरीश का बाल बांका भी नहीं कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का पावन चरित्र सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। जो ब्रह्म शाप टाला नहीं जा सकता, वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये बड़े आश्चर्य की बात है। श्री सुखदेव जी ने कहा, अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम अव्ययाम च श्रियं लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि मेनेति दुर्लभम पुंसाम सर्वं तत्स्वप्न संस्तुतम विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशति यत्पुमान् वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येनेदं लोष्टवति स्मृतम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अम्बरीश जी बड़े महान भाग्यवान भक्त थे। वैसे तो संपत्ति सातों द्वीपों की अचल संपत्ति, एक छत्र सम्राट, अतुलनीय ऐश्वर्य, ये प्राप्त था। यद्यपि ये साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी अम्बरीश जी इसे स्वप्न तुल्य समझते थे।
कोई महत्ता नहीं थी चक्रवर्ती सम्राट पद का या सप्तद्वीप महिमंडल अधिपति का, कोई महत्व नहीं, स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे सत्य वस्तु तो भगवान नाम है, सत्य वस्तु भगवान की भक्ति है, ये सब मायाकृत है, और जो इस माया में फंस जाता है वो घोर नरकों में जाता है। ये केवल 4 दिन की चांदनी है, उसका दीपक बुझा बुझाया है। जो भगवान से विमुख है, भगवान का भजन नहीं करता, ऐश्वर्य प्रमाद में अपना समय काटता है। वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु। अम्बरीश जी की सबसे बड़ी महिमा निरंतर भगवान में स्थिति और संग भगवत प्रेमी महात्माओं का। वासुदेवे भगवती और तद भक्तेषु च साधुषु, तो प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लोष्टवत स्मृतम। ऐसा भाव प्राप्त हुआ था कि चक्रवर्ती सम्राट पद का ऐश्वर्य वैभव वो उनको माटी के ढेले के समान दिखाई देता था। ये सारी संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान स्वप्नवत अनुभव में आ रही थी। एकमात्र भगवान की भक्ति और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, इससे अम्बरीश जी की बड़ी ऊंची स्थिति थी। सा वै मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश जी की क्या स्थिति थी? बोले स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर। अपने मन को अम्बरीश जी ने श्री कृष्ण चरणारविंद में सदा सदा के लिए समर्पित कर दिया था। मना स्थिति कृष्ण चरणारविंद, सावई मना कृष्ण पदारविंदयोर। ये स्थिति गोपी जनों की थी। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्ण चरणारविंद में समर्पित गोपी जनों की। ऐसे ही सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के सांवले चरणारविंद में मन को डुबो दिया, वही सदा सदा के लिए मन विराजमान है। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो। और वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, ये नियम था अम्बरीश जी का, मौन नहीं तो वाणी से बिल्कुल कुछ अन्य वार्ता नहीं भगवद वार्ता के सिवा। वाणी मौन और बोले तो भगवत चर, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवत महिमा, भगवत रूप महिमा, लीला धाम गुण, इन्हीं की चर्चा, अन्यथा मौन। ये बहुत उत्तम स्थिति होती है। अपराधों से बचने के लिए मौन बहुत आवश्यक है, नहीं सबसे ज्यादा साधक से वाणी से अपराध बनता है। मन जहां इष्ट देव के चरणारविंद, वाणी मौन, या तो भगवत चर्चा नहीं तो शांत। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने इस फुटवाणी में आखिरी दोहे में कहा, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। जबान हमारी कट जाए अगर श्री जी की चर्चा के सिवा हम और जगह बोले, नेत्र हमारे फूट जाएं यदि हम प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ देखना चाहें, कान हमारे फूट जाएं यदि हम प्रिया प्रीतम की वार्ता के सिवा और कुछ सुनना चाहें। बोलना, देखना, सुनना ये साधना में बहुत अधिकार रखते हैं। यदि ये अन्य बोलना, अन्य देखना, अन्य सुनना, तो फिर भक्ति का रंग नहीं आएगा। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी से भगवत चर्चा, और करौ हरेर मंदिर मार्जनादिश, ये बहुत बड़ी बात है। यहां अपने ठाकुर के मंदिर में पोछा लगाने में शर्म लगती है। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए काम वाले की जरूरत नहीं, आपके हाथ है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, कितने दास दासियां होंगे विचार करो। लेकिन करौ हरेर मंदिर मार्जनादिश, अपने हाथ से ठाकुर जी के पात्रों को धोना, अपने हाथ से ठाकुर जी के महल में पोछा लगाना, सोहनी लगाना, ये आचार्य स्वयं आकांक्षा करते हैं कि मुझे श्री जी की कुंज की सोहनी लगाने वाली बन या सोहनी बन जाऊं।
अपने हाथ से, बहुत सौभाग्य है जो अपने हाथ से ठाकुर सेवा करते हैं। इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं कि मंदिर बनवा दिया, पुजारी रख दिया, आप मौज मस्ती विषयों में ले रहे हैं और रुपया हर महीने दे तो ठाकुर जी आपको लाख गुना बढ़ा कर दे देंगे। लेकिन वो भक्ति या प्रीति या ठाकुर जी के दासत्व की बातें नहीं है, ये बातें नहीं। करो हरेर मंदिर मार्जनादिश, स्वयं अपने हाथ से ठाकुर जी के महल में सोहनी लगाना, ठाकुर जी के मंदिर में पोछा लगाना, स्वयं ठाकुर जी के पार्षद जो पात्र हैं उनका मार्जन करना, ये अम्बरीश जी करते थे। इसी के कारण उनको पता नहीं था, पर सुदर्शन चक्र सदैव सुरक्षा में रहता था। चक्रवर्ती सम्राट होकर अपने हाथों से दास्ता प्रभु की करते थे। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, अपने कानों को भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखे। सुनेंगे तो भगवत चर्चा सुनेंगे, नहीं तो एकांतवास, किसी से कोई वार्ता नहीं। अन्य वार्ता प्रपंच का त्याग, तभी सुदृढ़ भक्ति होती है। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। आंखों से सिर्फ भगवान के श्री विग्रह के दर्शन या संत दर्शन, नेत्र संभाल के रखे, सहसा किसी को न देखे। अम्बरीश जी ऐसे मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, नेत्रों से भगवान के मंदिर में विराजमान श्री विग्रह खूब छक के दर्शन करो। या भगवत प्रेमी महात्मा, ये भगवान का मंदिर है साक्षात, उनके दर्शन करो, और नहीं नेत्रों को बचा के रखो। असंग भावना की पुष्टता के लिए तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, केवल भगवान के भक्तों का ही स्पर्श, अन्यथा नहीं। तिनको प्रश्न कीजिए तजिधु तुमको पास, जिनको प्रिया प्रीतम से मतलब नहीं, भगवत आराधना से मतलब नहीं, ऐसे का स्पर्श ना हो जाए। उसमें परवाण होते जो भगवत विमुखता प्रकट करते। इसीलिए अम्बरीश जी तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, भगवत प्रेमी महात्माओं का स्पर्श, अन्यथा असंग, किसी का स्पर्श नहीं। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। अगर हमें सुगंध लेनी है तो प्रभु का प्रसादी इत्र होगा, तो या श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी या प्रभु के पुष्पमाला, उसी को घ्राणेंदी में, अन्यथा घ्राणेंदी पतिव्रता की तरह केवल प्रसादी, अमनिया कभी नहीं। और रसना प्रभु को अर्पित किए हुए नैवेद्य का, प्रसाद का। और प्रसाद में कभी बुद्धि, पदार्थ बुद्धि ना आने पावे, अन्न बुद्धि ना आने पावे कि अरे आज तो एकादशी है, आज तो प्रसाद, ये अन्न है, आज अन्न हो गया तो कल प्रसाद हो जाएगा क्या? और जब प्रसाद है तो सिर्फ प्रसाद है। ये बड़े बड़े संत भगवान पधारे थे अभी 2-3 दिन के अंतराय में, उन्होंने एक प्रश्न रखा कि प्रसाद में चर्बी वाला घी लगाया गया था, हम लोग तो सब भ्रष्ट हो गए, तो हमारी शुद्धि कैसे होगी? तो हृदय से जो बात आई कि अगर प्रसाद पाया है तो अशुद्धि हो ही नहीं सकती, और अगर प्रसाद नहीं पाया तो फिर लड्डू पाया तो शुद्धि करो जाके। अगर प्रसाद शब्द है तो प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। जब हमारे प्रभु ने पा लिया और हम प्रसाद भोगता है तो हम भ्रष्ट कैसे हो सकते हैं? प्रसाद कभी भ्रष्ट नहीं करता है, प्रसाद सिर्फ प्रसाद होता है। उसमें न अन्न बुद्धि, न पदार्थ बुद्धि, न जहर मिला दिया जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा? प्रसाद बुद्धि। मीरा जी को केवल एक शब्द कान में पड़ा, गिरधर का प्रसाद, पी गई हलाहल विष, और बताया गया कि ये विष है मत पियो, उन्होंने कहा नहीं ये प्रसाद है। प्रसाद शब्द जहां लग गया वो सब पूर्ण हो गया, वहां कहीं अपवित्रता नहीं। प्रसाद के बाद ये शुद्धि करना तो भगवान के प्रसाद का अपमान है। पीछे भगवान जाने, जब भगवान की दृष्टि से होकर आ गया तो हमारे लिए अब वो महान पवित्र प्रसाद है। तो कह रहे हैं रसेंद्री में सिर्फ भगवत प्रसाद। और पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे
शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। अम्बरीश जी अपने पैरों से भगवान के दर्शन करने की यात्रा, परिक्रमा, भगवान के धाम क्षेत्रों की यात्रा, इससे भक्ति पुष्ट होती है, हमारा जीवन पवित्र होता है। और सिर से भगवान के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, भगवान के चरणों में सिर से साष्टांग दंडवत प्रणाम। राजा अम्बरीश जी ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री ये सब त्याग दिया था, भगवान की सेवा में समर्पित। स्वयं भोक्ता नहीं, भोक्ता भगवान, स्वयं प्रसादी। ये सब करते थे किस लिए? बोले भगवत प्रेम के लिए। कामम च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। जो भगवान के प्रेमी भक्तों में प्रेम रहता है, वही प्रेम प्राप्त करने के लिए अम्बरीश जी ऐसी दिनचर्या करते थे। उन्होंने सारे कर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, इंद्रियातीत भगवान के प्रति सर्वात्मा सर्वस्वरूप समझ करके अपने जीवन को, अपने राज्य को, अपने सर्वस्व को भगवान को समर्पित कर दिया था और भगवत भक्तों की आज्ञा के अनुसार राज्य पालन करते थे। उन्होंने धर्म नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ जी, असित जी, गौतम जी आदि महान आचार्यों द्वारा भगवान की बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली अश्वमेध यज्ञ की, जिससे भगवान की आराधना बने। यज्ञ में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते तो उनकी पलकें नहीं पड़ती, सुंदर वस्त्र, वैसा ही भगवान के भक्त अम्बरीश जी का सुंदर रूप देवताओं के समान दिखाई देते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्र श्रवण करने में समय लगाती और गान करने में। अम्बरीश जी का आदेश था पूरे राज्य में रोज प्रातः से सायं तक भगवान की सेवा होगी, नाम कीर्तन होगा, भगवत चर्चा होगी और जिसको जो आवश्यकता हो राज खजाने से ले जाए। लेकिन किसी भी घर में अगर धूप आरती भगवत सेवा नहीं हुई, वो दंड मुक्ताधिकारी माना जाएगा। तो पूरे राज्य में भगवत भक्ति छाई हुई थी। बड़े बड़े संत महात्माओं के पावन चरित्र गाए जाते, भगवान के पावन चरित्र गाए जाते और जब अम्बरीश जी निकलते तो सब उनका स्वागत भगवत नाम कीर्तन से, भगवत चर्चा से करते। तो देवताओं को भी अब स्वर्ग अच्छा नहीं लगता था, इतना अम्बरीश जी का राज्य महाभागवत स्वरूप हो गया था। वे अम्बरीश जी सदैव देखा करते उनके हृदय में हरि निरंतर विराजमान है भगवत चिंतन के प्रभाव से। इसलिए उन लोगों को वो भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती जो बड़े बड़े सिद्धों के लिए दुर्लभ है। अम्बरीश जी के राज्य में किसी को कोई कामना नहीं थी, सब भगवदानंद में डूबे हुए थे। आत्मानंद के सामने अत्यंत तुच्छ है ये विषय। राजा अम्बरीश तपस्या और भक्ति योग के प्रभाव से भगवान को अधीन कर लिए थे। उनकी समस्त आसक्तियां भगवान में समर्पित थी। कितनी बड़ी बात है। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े, पैदल, चतुरंगिणी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण, आयुध, समस्त वस्तुओं की जो कभी समाप्त ना होने वाली थी, सब के सब अम्बरीश जी के हृदय में कोई प्रभाव नहीं डाल पाए, कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। एकमात्र श्री भगवान उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान के नित्य पार्षद सुदर्शन चक्र सदैव गुप्त रूप से रहा करते थे अम्बरीश जी के पास, जो विरोधियों को भयभीत करने वाले और भगवत भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। अम्बरीश जी को भी पता नहीं था कि सुदर्शन चक्र रक्षा में है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया
और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया। हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला, अर्घ आदि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं अम्बरीश जी पूर्ण किए हुए थे, तथापि राजा अम्बरीश ने बड़े भक्ति भाव से उनका पूजन किया और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट अत्यंत गुणकारी भोजन कराया और 60 करोड़ गौवें दान की। 60 करोड़ गौवें, और हर गौ के सींग पे स्वर्ण, खुर पे चांदी मढ़े हुए सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें उड़ा दिए गए थे। गौवें बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली, खूब दूध देने वाली, ऐसी 60 करोड़ गौवें ब्राह्मणों को दान की और साथ में दुहने की सामग्री और दुहने वाले सेवक दिए। जब ब्राह्मण कृतकृत्य हो गए तब राजा ने उनसे आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। जे भी वो पारण करने के लिए आए, उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ दुर्वासा जी वहां आए अतिथि के रूप में। राजा अम्बरीश ने देखा कि दुर्वासा जी पधारे तो खड़े हो गए, आसन दिया, बैठाया और अतिथि रूप में उनकी पूजा की, चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज अभी अभी पारण का समय है, चलो भोजन प्रसाद पालो। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, अभी मैं यमुना जी जा रहा हूं, अपना नित्य कर्म करके आऊंगा, फिर प्रसाद पाऊंगा। दुर्वासा जी ने ऐसा कहकर यमुना के जल में स्नान करने के लिए प्रवेश हुए। अब वो ध्यानस्थ भगवान का ध्यान नहीं कर रहे, अम्बरीश जी का ध्यान कर रहे कि कब ये त्रुटि करे हम इनको दंड दें। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश जी ने धर्म संकट में पड़कर ब्रह्म ऋषियों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना, निमंत्रण दे देने पर उसको पवाओ नहीं हो, पालो तो महान पाप लगता है, और द्वादशी रहते पारण न करना ये भी दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो, मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। आप लोग हमें आदेश कीजिए। तब ब्रह्म ऋषियों ने विचार करके कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि भगवान का चरणामृत पी लेना, ये पारायण भी हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा, इसलिए आप भगवान के चरणामृत से पारायण कर लीजिए। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश जी ने भगवान का चरणोदक पान किया। और दुर्वासा जी उधर ध्यान में देख ही रहे थे कि कोई हरकत ऐसी करें जो हम इनको दंड दें। बात यह थी कि भगवान की सभा में एक सत्र में यह हुआ कि इस समय त्रिभुवन में सबसे महान भक्त कौन है, तो अम्बरीश जी की चर्चा हुई। वहां दुर्वासा जी भी बैठे थे। अब ये महाराज वलकल की लंगोटी लगाते हैं, दूब का रस पीते हैं, उनकी तो बात आई नहीं। तो उनका चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश ऐसा कैसा महान भक्त हो सकता है जो हम ऋषियों से भी आगे बढ़ गया। तो वही देखने के लिए, परीक्षा के लिए आए थे। जे ही देखा कि वो चरणामृत पान के सोई आ गए। वो तो अंतर ध्यान शक्ति संपन्न महात्मा है। आगे बढ़कर के राजा अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ा, अभिनंदन किया। बस नाराज हो गए महाराज दुर्वासा जी और कहने लगे, पारायण कर लिया? तो कहा महाराज, क्रोध से थर थर कांपने लगे, भौं चढ़ गई, मुंह विकट हो गया और हाथ जोड़े अम्बरीश जी खड़े। कोई भय नहीं, क्योंकि भगवान के आश्रित है। हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश जी से डांट कर कहा, देखो तो सही ये कितना क्रूर है। ये धन के मद में मतवाला राजा देखो कितना बड़ा अपराध कर दिया।
मुझ ऋषि को निमंत्रण दिया और बिना पवाए पारण कर लिया। भगवान की भक्ति तो छू नहीं गई, कहा जा रहा था ये महान भगत है। दुर्वासा जी तो दुर्वासा, आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया। देखो तो मैं इसका अतिथि होकर आया और इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया और मुझे बिना खिलाए इसने खा लिया। अच्छा, तो आज तक इसे अभी कभी किसी ऋषि से पाला नहीं पड़ा होगा। आज मैं इसे दिखाता हूं कि ब्रह्म ऋषि का अपमान करने का फल क्या होता है। और कहते कहते वो क्रोध में भर गए और अपनी एक जटा उखाड़ी और भूमि पर पटक दी। भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, मानो पूरे देश का नाश कर देगी। वो प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। अपने सामने अम्बरीश जी ने देखा कि भयंकर कृत्या वो राजा पर टूट पड़ी, अम्बरीश जी पर। उसके चलने के पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी। अम्बरीश जी मुस्कुराहट के सिवा और कुछ नहीं, केवल मुस्कुरा रहे हैं सर झुकाए हुए कि अब जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमारी तरफ से कोई त्रुटि नहीं, अगर प्रभु ऐसा दंड विधान किए होंगे तो निश्चित हो जाएगा। एक पग भी नहीं डरे ना हटे और कृत्या भयंकर आगे बढ़ती आ रही थी। ज्यों के त्यों खड़े थे और किसी को पता नहीं था कि परम पुरुष परमात्मा का दिव्य सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की रक्षा में है। ज्यों ही क्रोध से भवक्ति हुई वो कृत्या आगे बढ़ी, सुदर्शन चक्र जी ने जलाकर राख कर दिया कृत्या को भस्म कर दिया। अब जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरे तपस्या से प्रकट हुई कृत्या तो भस्म हो गई और सुदर्शन चक्र जी ने दुर्वासा जी की तरफ मुख किया। अब भागे दुर्वासा जी प्राण बचाने के लिए, क्योंकि अब सुदर्शन चक्र कोई साधारण अस्त्र तो है नहीं कि दुर्वासा जी रोक देंगे, तो भगवान श्री हरि का दिव्यास्त्र है। ऊंची ऊंची लपटे दावानल के समान और दुर्वासा जी आगे धीरे धीरे सुदर्शन चक्र जी, क्योंकि ताप भर देना मारना नहीं है। भागे भगवान के सुदर्शन चक्र के ताप से बचने के लिए। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो मन के वेग से दौड़ने लगे। सुमेर पर्वत की गुफा में प्रवेश किया, वहां भी सुदर्शन चक्र। दुर्वासा जी जहां जा सकते वहां सुदर्शन चक्र क्यों नहीं जा सकता? तो जहां जहां दुर्वासा जी वहां सुदर्शन चक्र। दिशा आकाश पृथ्वी अतल वितल के लोक, समुद्र लोकपाल सब जगह गए, जहां जहां गए सुदर्शन चक्र पीछा नहीं छोड़ा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक नहीं मिला तब तो वो डर गए, थक गए थे भाग भाग के। अब अपना त्राण पाने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए और कहा प्रभु मेरी रक्षा करो भगवान के सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं। जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी तो काल स्वरूप भगवान इस पूरी सृष्टि लीला को समेट लेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे। उस समय भ्रूभंग मात्र में हमारा ब्रह्मलोक भी भस्म हो जाएगा। हमारी सामर्थ्य नहीं, ये सुदर्शन चक्र रुक जाए, मेरी सामर्थ्य नहीं। हम तो शरणागत हैं भगवान के। मैं भगवान शंकर, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर, ये सब जिनकी बनाए नियमों में बंधे हैं, जिनकी आज्ञा का पालन करके हम संसार का हित करते हैं, ऐसे भक्त द्रोही को ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं। तुरंत छोड़ दो, नहीं सुदर्शन चक्र ब्रह्मलोक को भस्म कर देगा। भक्त द्रोही के लिए ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं, तुरंत छोड़ दो। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा 2 टूक का उत्तर दे दिया, दुर्वासा जी भागे कि जिन्होंने मुझे प्रकट किया है वो भगवान शंकर हमारी रक्षा कर सकते हैं। कैलाश निवासी भगवान शंकर की शरण में गए। देवादिदेव महादेव जी ने कहा दुर्वासा, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते।
मैं सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी, मरीच आदि ये दूसरे सिद्धेश्वर, हम सब भगवान की माया को नहीं जान सकते, उनकी माया के घेरे के अंतर में है। और ये सुदर्शन चक्र विश्वेश्वर भगवान का अस्त्र है, हम लोगों की सामर्थ्य नहीं किसे रोक सके। तुम इसी समय कैलाश से बाहर हो जाओ। जहां जाते हैं भक्त द्रोही को कहीं भी ठौर नहीं। भगवान महादेव जी ने तुरंत कहा तुम कैलाश छोड़ दो। अब वहां से निराश होकर दुर्वासा जी भागे। एक ही स्थान बचा भगवान वैकुंठनाथ का। वैकुंठ पहुंचे, वहां लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विराजमान थे। दुर्वासा जी सुदर्शन जी के आग से जल रहे थे, वे कांपते हुए भगवान की शरण में गिर पड़े और उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आपका एक व्रत है, कोई कैसा भी हो आपकी शरण में आ जाए आप रक्षा करते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, आप अपने सुदर्शन चक्र से बचा लो। हे जीवन दाता, मैं अपराधी हूं, मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण मैंने आपके भक्त का अपराध किया, प्रभु आप मुझे बचा लीजिए। हमने तो सुना है आपका नाम उच्चारण कर ले तो जीव नरक से मुक्त हो जाता है, फिर हम आपकी शरण में, आप सुदर्शन चक्र से मुझे बचा लीजिए। भगवान ने सीधा उत्तर दिया, अहम भक्त पराधीनो हृष्टतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः नाहमात्मानमासा से मद्भक्तै साधुभिर्विना श्रियं चात्यंत किं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं सर्वथा भक्त के अधीन हूं। यह सुदर्शन चक्र मेरे कहने से नहीं रुकेगा। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते और मैं उनसे, भक्त मेरा हृदय, मैं उनका हृदय हूं, एकमात्र उनका आश्रय मैं हूं। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूं और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को भी उतना प्यार करता हूं जितना प्यार भक्तों को करता हूं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याताः कथम तास्त्यक्तुमुत्सहे। दुर्वासा, जिन भक्तों ने स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक सब कुछ छोड़कर मेरी केवल शरण लिए, उसे मैं छोड़ने का संकल्प भी कैसे कर सकता हूं। मैं निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सती स्त्रिया सत्पतिं यथा। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। ये अनन्य प्रेमी जो साधु जन है, ये मेरे हृदय है और उन भक्तों का हृदय मैं हूं। मेरे सिवा वो सालोक के सारूप आदि मुक्तियां नहीं चाहते, फिर अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या। दुर्वासा जी, वो मेरे सिवा अन्य किसी को नहीं जानते तो मैं उनके सिवा अन्य किसी को नहीं जानता। सुनिए, आप मेरी शरण में आए हो, दुहाई दी कि आपकी शरण में आने पर रक्षा होती तो मैं उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, जाओ अम्बरीश जी के पैर पकड़ लो, बच जाओगे। अगर अम्बरीश जी के चरण नहीं पकड़ोगे तो विश्व ब्रह्मांड में कहीं भाग के जाओ, ये सुदर्शन चक्र तुम्हें चैन नहीं लेने देगा, तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। अगर अमंगल से बचना है तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो। देखो, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, लेकिन भक्त द्रोह को कहीं भी ना ब्रह्मा जी ने शरण दी, न महादेव जी ने और न स्वयं हरि ने।
इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म ऋषियों की तपस्या और विद्या परम कल्याण का साधन है, परंतु यदि उद्दंड हो जाए, अन्यायी हो जाए, तो उल्टा फल देने वाली होती। इस समय तुमने उद्दंडता की, एक महान भागवत को कृत्या प्रकट करके धमकाने और मारने की चेष्टा की। जाओ, नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश जी के चरणों में पड़ जाओ और वो क्षमा कर दे, तभी आपको शांति मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तो सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी दौड़ते हुए अम्बरीश जी के पास आए और अत्यंत दुखी होकर साष्टांग लौट गए चरणों में, अम्बरीश जी के चरणों में। दुर्वासा जी की चेष्टा देख करके अम्बरीश जी महाभागवत हैं, वो बड़े लज्जा से युक्त हुए और भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश जी ने कहा, त्वामग्निर्भगवान सूर्य त्वं सोमो ज्योतिषाम पतिः त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योमो वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिनो विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। प्रभु सुदर्शन, आपको नमस्कार है। आप अग्नि स्वरूप हैं, आप परम समर्थ सूर्य स्वरूप हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा के भी आप स्वरूप हैं, जल पृथ्वी आकाश वायु पंच तन्मात्रा संपूर्ण इंद्रियों के रूप भी आप हैं। भगवान के प्यारे हजार चक्र वाले सुदर्शन देव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। किसी भी शस्त्र अस्त्र की सामर्थ्य नहीं कि आपको रोक सके। हमारी प्रार्थना है कि आप इन ब्रह्म ऋषि की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म मधुर एवं सत्यवाणी हैं, आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति स्वयं यज्ञ हैं, आप समस्त लोकों के रक्षक सर्वलोक स्वरूप हैं, आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। हे सुदर्शन चक्र, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजों में हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है, आपके कर्म अद्भुत है। हे सुदर्शन चक्र, मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में जब अपना रूप धारण करते हैं तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपकी टक्कर ले सके। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के विनाश के लिए आपको नियुक्त किया है, इसलिए आप कृपा करें, हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए, आपका बड़ा अनुग्रह होगा। आज तक मैंने जो भी दान किया है, ये बोलना बहुत बड़ी बात है, अम्बरीश जैसे महाभागवत ही बोल सकते हैं। आज तक मैंने जो भी दान किया है, जो भी यज्ञ किया है, जो भी धर्म का पालन किया है, यदि हमारे वंश के लोग सदैव ब्राह्मणों की आराधना करते रहे हैं, आज तक जो भजन किया है, उसका प्रकाश हो, वो सब दुर्वासा को मिले और दुर्वासा जी की जलन शांत हो जाए। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह। जीवन भर का भजन, जीवन भर का धर्म पालन, जीवन भर की तपस्या साधना सब दुर्वासा जी को दे दी। दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। यदि मैंने समस्त प्राणियों में श्री भगवान को देखा है और भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तो सुदर्शन जी शांत हो जाएं और दुर्वासा की जलन मिट जाए। इतना कहना ही था कि भगवान के सुदर्शन चक्र शांत हो गए, क्योंकि भजन का प्रभाव। दुर्वासा जी ने देखा सुदर्शन जी अंतर्धान हो गए, जलन मिट गई, चित्त स्वस्थ हो गया। तब उन्होंने कहा, ओहो, आज मैंने महिमा देख ली। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। भला जो कृत्या प्रकट कर रहे मारने को, उनके लिए पूरे जीवन का भजन दे देना, ये केवल भगवान के दासों में होता है। ये उदार हृदय केवल भगवान के भक्तों में होता है। वो खुद कह रहे, अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में
कृतागशोपि यद राजन मंगलानि समीहसे। अहो धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्त का महत्व देखा। मैंने अपराध किया, मैंने मारना चाहा, फिर भी वो मेरे लिए सब मंगल कामना कर दिए कि आज तक जो यज्ञ किया, दान किया, धर्म पालन किया, भगवान की आराधना की, भजन की, वो सब दुर्वासा जी को देता हूं, जिससे उनका हृदय शीतल हो जाए, सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में, आज महिमा देखी भगवान के भक्त की, जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है। ऐसा कार्य भगवान का भक्त ही कर सकता है, दूसरा नहीं। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्रेम भाव से पकड़ लिया, इतनी उदारता तो केवल भगवान के भक्तों में होती है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय देख करके आज मैं परिपूर्ण हो गया। भगवान ने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया कि भक्त महिमा को मैं जान पाया। आपने मेरे अपराधों को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा के लिए सारा का सारा भजन पुण्य दे दिया। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से अब तक राजा अम्बरीश ने एक कवल भी भोजन नहीं किया। वही चरणामृत लिए उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी को चरण पकड़ लिए और प्रसन्नता पूर्वक उनको भोजन पवाया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार भोजन सामग्री लाए और दुर्वासा जी ने खूब तृप्त होकर भोजन पाया और फिर कहा, राजन अब आप भी भोजन प्रसाद पाइए। अम्बरीश जी, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। मैं ये समझता हूं कि आज जो आपका दर्शन, स्पर्श और बातचीत करने का सौभाग्य मिला, वो भगवान मधुसूदन की कृपा से। क्या अनुभव हुआ दुर्वासा जी को? भगवान की कृपा का अनुभव, भक्त दर्शन, भक्त संभाषण, भक्त सानिध्य। स्वर्ग की देवांगनाएं आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। पृथ्वी पर भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन होता रहेगा। दुर्वासा जी बहुत संतुष्ट हुए, राजा अम्बरीश जी के गुणों की प्रशंसा की और इसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा की। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भगे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी वैसे ही खड़े रहे, चरणामृत पान किए हुए। यह है महाभक्ति की महिमा। जल पीकर उतने ही 1 वर्ष तक खड़े रहे। जब दुर्वासा जी चले गए तब उनके भोजन से बचे हुए भगवत प्रसाद अन्न का पान किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना, फिर अपनी ही प्रार्थना से छूटना, दोनों बातों में भगवान की लीला समझ करके अम्बरीश जी संतुष्ट हुए। राजा अम्बरीश में ऐसे अनेक गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरकों के समान समझा। तदनंतर राजा अम्बरीश जी ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं एकांत वन में जाकर भगवान की परम भक्ति में डूबे और इस संसार के प्रवाह से मुक्त हो गए। अम्बरीश जी के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान, शंभु। विरूप से प्रसदस्व और उसका पुत्र रथीतर हुआ। रथीतर संतानहीन थे। वंश परंपरा की रक्षा के लिए अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की तो उन्होंने उनकी पत्नी से ब्रह्म तेज संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। ये शास्त्रीय पद्धति पूर्व में थी कि जो परम पवित्र पातिव्रत धर्म धारण करने वाली स्त्रियां हैं, यदि पति से संतान नहीं हुई
तो फिर ब्रह्म ऋषि से संतान उत्पन्न करने के विधान थे, वो भी ऐसे वेश बना करके, घृणास्पद वेश बनाकर नजदीक जाना, संकल्प के द्वारा या सहवास के द्वारा गर्भधारण, फिर दोबारा जीवन में कभी सामने ना आना, ऐसी पद्धति थी। इसी पद्धति का रहस्य जानने वाली माता कुंती ने महाराज पांडु से कहा कि अब आपके द्वारा संतान तो हो नहीं सकती, क्योंकि शाप हो चुका है ऋषि का कि आप सहवास करेंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो आप आदेश करें, हम एक एक देवता को बुलाते। तो सबसे पहले ये धर्म है कि नहीं, इसीलिए धर्म को बुलाया था। ऐसे ही भगवान व्यास देव जी द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का प्रादुर्भाव हुआ इसी पद्धति से। तो इसी पद्धति से अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की तो उन्होंने उनकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथीतर की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथीतर का था, फिर भी अंगिरा ऋषि से प्रकट हुए इसलिए आंगिरस गोत्र के कहलाए। ये ही रथीतर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ब्रह्म ऋषि की संतान क्षत्रिय माता और ब्रह्म ऋषि पिता, इन दोनों के गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित जी एक बार मनु जी के छींकने पर उनके नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। छींकने से पुत्र उत्पन्न हो गया। ऐसे तपस्वी, ऐसे भजनानंदी महापुरुष मनु जी महाराज। इक्ष्वाकु नाम का पुत्र हुआ। इक्ष्वाकु से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्ष, निमि और दंडक। परीक्षित उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की और श्राद्ध के लिए शिकार किया। वो थक गया था, भूख भी लगाई थी, इसलिए ये बात भूल गए कि जो श्राद्ध के लिए शिकार किया उसे कभी खाना नहीं चाहिए, और उसने भूख के कारण खा लिया और बचा हुआ ला करके अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव से प्रोक्षण विधि से पवित्र करके श्राद्ध के लिए कहा, तो गुरुजी ने जो ही प्रोक्षण किया उन्होंने कहा ये तो दूषित हो चुका है, पवित्र हो चुका है, श्राद्ध के योग्य नहीं है। गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चला। शास्त्र विधान का उल्लंघन करने वाले पुत्र को देश निकाला दे दिया। तदनंतर इक्ष्वाकु जी ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। महाराज इक्ष्वाकु के देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आए और पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। विकुक्ष के पुत्र हुए पुरंजय, उन्हीं को इंद्रवाह और ककुत्स कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उनके नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा, यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बनेंगे तो मैं देवताओं की तरफ से युद्ध करके विजय दिला सकता हूं। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार किया, परंतु देवताओं की प्रार्थना पर सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की इच्छा मानकर एक बड़े भारी बैल के रूप में इंद्र बन गए। और पुरंजय को भागवतिक शक्ति प्राप्त थी।
उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष तीखे बाण ग्रहण किए और बैल पर चढ़कर ककुद डील के पास बैठकर इस प्रकार युद्ध में तत्पर हुए और विजय को प्राप्त हुए। वीर पुरंजय ऐसा रोमांचकारी युद्ध किया जिससे दैत्य सब परास्त हो गए। बाणों की मानो प्रलयंकारी वर्षा की, क्योंकि उनको भागवतिक शक्ति प्राप्त थी। रणभूमि छोड़कर सब भाग पड़े। पुरंजय ने नगर धन ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजर्षि को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह, बैल के कुकुट पर बैठने के कारण ककुत्सद कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र हुआ अनेना, उसका पुत्र पृथु, पृथु के विश्वरंदी, उनके चंद्र और चंद्र के महाराज युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र हुए सावस्त, जिन्होंने सावस्तीपुरी बसाई। सावस्त के बृहदस्व और उनके कोलाश्व, ये बड़े बलवान थे। इन्होंने उतंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंध नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधमार। धुंध दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए, केवल 3 ही बच रहे थे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व से हरियश्व और उनसे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के बरहणाश्व और उनके कृशाश्व, कृशाश्व के सेनजित, सेनजित के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। महाराज युवनाश्व संतानहीन हुए, इसलिए बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चले गए। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा की और युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वो यज्ञशाला में गए तो देखा ऋषि जन सो रहे हैं। अब प्यास लगी थी तो जल किससे मांगे? तो वहां जो अभिमंत्रित जल रखा हुआ था, उनको ज्ञान नहीं था, वही जल पी लिया। प्रातःकाल ऋषि जन जब सोकर उठे तो देखा कि जो पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए संकल्प किया हुआ जल था वो तो है नहीं। पूछा कहाँ है? तो उन्होंने कहा तो महाराज पी गए। उन्होंने कहा अब तो महाराज को गर्व रहेगा, क्योंकि वो तो अभिमंत्रित जल था। सब उन्होंने समझा भगवान की ऐसी प्रेरणा थी। भगवान के चरणों में नमस्कार किया कि धन्य है। बात तो वही होती है जो भगवान को कराना होता है। इसके बाद अब प्रसव का जब समय आया, 9 महीना गर्भ रहा महाराज युवनाश्व के, तो अब प्रसव की तो जगह नहीं है, तो इसलिए दाहिनी को फाड़ करके संतान उत्पन्न हुई। महान चक्रवर्ती तेजस्वी। उसे रोते देखकर ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, किसका दूध पिएगा? तब इंद्र देवता प्रकट हुए और कहा, माम धाता, मैं इसका पोषण करूंगा, तू रो मत। ये कहकर तर्जनी अंगुली उनके मुंह में डाल दी, जिससे अमृत स्राव होता है। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई और वो तपस्या करके मुक्त हो गए। और इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रिशदस्यु, क्योंकि रावण आदि लुटेरे मानधाता के भय से भयभीत होते थे। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट मानधाता। युवनाश्व के पुत्र मानधाता चक्रवर्ती सम्राट हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे आत्मज्ञानी थे, कर्मकांड के विशेष ज्ञाता थे, फिर भी वे बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यज्ञ स्वरूप भगवान की आराधना करते, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश सर्वदेव स्वरूप हैं। परीक्षित, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां से अस्त होता है, वो सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र महाराजा धीराज मानधाता के अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उनके गर्भ से 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, दूसरे अम्बरीश
और महायोगी मुचकुंद, और इनके मुचकुंद जी की 50 बहनें थी। 50 ने अकेले सौभरी ऋषि को पति के रूप में वरण किया। परम तपस्वी सौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे, जल को स्तंभित करके। देख लो, ऐसे ऐसे महात्माओं को माया आकर्षित कर लेती है। अपने लोग तो एक डुबकी लगा के 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, वो समाधि लगा लेते थे। जल को स्तंभित कर दिया और थल की तरह बैठे समाधिस्थ। महाराज सौभरी जी ने देखा कि एक मत्स्य मछली से क्रीड़ा कर रहा है, मैथुन सुख। उनके हृदय में आया कि ये मैथुन में तो सुख है, तभी तो एक छोटा सा जीव इतना आनंदित हो रहा है, तो मुझे ये सुख चाहिए। अब महान तपस्या के धनी सौभरी जी के मन में विवाह करने की इच्छा जग उठी। सीधे राजा मानधाता के पास गए। महल में 50 राजकुमारियां थीं। कहा कि एक भिक्षा में मुझे दो, मैं ब्याह करूंगा। अब बड़ी समस्या, शरीर से गंध आ रही, मछली जैसी, जल में समाधिस्थ, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही, कौन राजकुमारी इनको पसंद करेगी? तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण आपको जो कन्या पसंद कर ले उसे स्वीकार कर लो। सौभरी जी ने राजा मानधाता का अभिप्राय समझा कि तुम मुझे बूढ़े समझकर, कुरूप समझकर ऐसा बोले हो ना। झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, सिर कंपायमान है, तो सोच रहे होगे कि सौभरी को कौन वरण करेगा। तो अब मैं ऐसा रूप धारण करूंगा कि तुम्हारी 50 की 50 झगड़ा करके हमसे ब्याह करेंगे। राजा से कहा तुम आदेश दो अपनी राजकुमारियों को कि सौभरी जी महल में पधार रहे हैं, जो पसंद करे वरण कर ले पति के रूप में। अब तो ऐसा सुंदर रूप संकल्प से बना, तपस्वी महापुरुषों के लिए क्या दुर्लभ। देख लो, कामना जागृत हुई तो भजन का प्रयोग कहां होने लगा। ऐसा रूप की देवांगनाएं लालायित हो जाएं। सौभरी जी ने अंतःपुर में प्रवेश किया और वहां राजा का दूत पहले ही बोला कि राजकुमारियों, परम तपस्वी सौभरी जी पधार रहे हैं, जो पति रूप में वरण करना चाहे वो वरण कर लें। फिर तो 50 कन्या दौड़ पड़ी सौभरी जी के रूप को देखकर। इतना सुंदर रूप, सबने अपना पति बना लिया। सौभरी जी ने कहा चिंता 50 चलो, 50 के साथ ब्याह करेंगे। अब वो कन्याएं तो बहुत सुखी हो गई, इतने सामर्थ्यशाली महात्मा पति के रूप में प्राप्त हुई हैं। एक दूसरे से कलह करने लगी और एक दूसरे से कहने लगी तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य हैं। ऋग्वेदी सौभरी जी ने कहा 50 के योग्य है, चलो। और अपनी तपस्या के प्रभाव से नई सृष्टि की। महल, उपवन, नगर, सबकी रचना यमुना किनारे की। सौगंधिक पुष्पों के बगीचे, परिपूर्ण कमलों से सरोवर, बगीचों में बहुत सुंदर सुंदर स्थान, महल, बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, सुस्वादु भोजन, पुष्पमाला, दास दासियां सब प्रकट कर दी तपस्या से। जैसे राजा की बिरुदावली का बखान करते हैं सूत मागध बद्दीजन, वैसे ही पूरा सब वैभव। जब 50 से ब्याह करके चल रहे थे तो मानधाता को लग रहा था कि भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। तो कहा कल यमुना किनारे आ जाना। तो सप्त द्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता जी ने जब सौभरी जी के तप का प्रभाव देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उनके पास भी वो भोग सामग्री नहीं थी जो सौभरी जी के पास थी। तपस्या। उनका ये गर्व जाता रहा कि मैं सार्वभौम सम्राट हूं। सौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए, अपने निरोग इंद्रियों से विषयों का सेवन किया, पर विषय सेवन से कभी काम
तृप्ति थोड़ी होती, जैसे घी की बूंदों से आग तो और लपट बढ़ती है, ऐसे ही उनका असंतोष बढ़ा भोगों का। 50 राजकुमारियां, वैभव, सब सुख। ऋग्वेदाचार्य शौभरी जी एक दिन यमुना जी के तट पर बैठे और विचार किया कि अरे एक क्षण का कुसंग, मछली के एक क्षण के कुसंग से मेरी ये स्थिति हो गई कि मैंने सारी तपस्या खो दी केवल भोगों के लिए। अरे मैं तो बड़ा तपस्वी संयमी था, ये मुझसे चूक कैसे हो गई? ये मेरा आधा पतन तो देखो। मैं दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रख रहा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् रहस्य चित्त मनंतई से युंजीत तद्वृति सुसाधु सुचेत प्रसंग। मुमुक्षु को चाहिए, साधक को चाहिए, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मैथुन धर्म से युक्त किसी भी प्राणी पर दृष्टि न डाले, न उनका संग करे। चाहे पशु पक्षी ही क्यों ना मैथुन कर रहे हो, अचानक दृष्टि चली गई, नीचे करो और नाम जप करो, दोबारा उधर मत देखना। दोबारा देखा तो घटना घटेगी जीवन में, उसका संकल्प बनेगा, क्रिया में उतर जाओगे। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहता है ऐसे व्रत वाला साधक कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए ना देखे। अगर एक बार दृष्टि चली जाए तो तुरंत वहां से हटा के नाम जप में लगावे। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, सदैव अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख रखे, बहिर्मुख न छोड़ दे, स्वतंत्र रूप से इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे। एकश्चरन्, अकेला रहे, चित्त मनंतई से, अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही केवल जोड़े। चित्त का चिंतन विषय ना होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए। एकश्चरन् रहस्य चित्त मनंतई से युंजीत तद्वृति सुसाधु सुचेत प्रसंगा। अगर संग करना पड़े तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करे, अन्यथा असंग रहे, निरंतर भगवत चिंतन परायण रहे, इंद्रियों को अंतर्मुख रखे, कभी किसी को मैथुन से सहवास से युक्त देखकर आकर्षित ना हो जाए। नहीं, शौभरी जी कह रहे हैं कि हमारी दुर्दशा देख लो। विघ्न से बचने के लिए जल को स्तंभित करके भजन कर रहे थे, वही विघ्न पड़ गया। भगवान नाम निरंतर जपो, इंद्रियों को स्वतंत्रता मत दो, कोई बहिर्मुख दृश्य ऐसा मोबाइल में या बाहर मत देखो जो तुम्हें भगवत विमुख कर दे। देखो, मैं पहले एकांत में अकेले तपस्या में संलग्न था, फिर मछली का मैथुन देखा। मोबाइल में गलत दृश्य देखने वाले कैसे संभल सकते हैं? जब मछली की क्रीड़ा देखकर एक महात्मा 50 ब्याह करता है, तो तुम मनुष्य की क्रीड़ा देखोगे सर्च करके, गंदी गंदी बातें देखोगे, इधर उधर की नाटक नौटंकी देखोगे, तुम भजन करोगे? ये बहुत बड़ी कलयुग की कुचाल है मोबाइल। अगर इससे काम ले पावे तो अपने बस जो महापुरुषों के वचन सुन लो, या जो अत्यंत आवश्यक कार्य कर लो, नहीं तो स्विच ऑफ करके रख दो। अगर बार बार उसको देखना और किसका मैसेज और सब, तो फिर वो आकर्षण चित्त में ऐसा बैठेगा कि एकांत में गंदी बातें देखने लगोगे। मतलब अगर मोबाइल से सही प्रयोग ना हुआ तो मोबाइल ही काफी है साधक को भ्रष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए। इसलिए मैं पहले एकांत में अकेले तपस्या में संलग्न था। मछली की मैथुन क्रीड़ा देखकर 50 विवाह किए, फिर संतान से 5000 हो गई। कहां अकेला और कहां 5000 के बीच में। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया। अब तो लोक परलोक की इतनी कामनाएं, मैं पार नहीं पा रहा।
कहां अकेला भगवत चिंतन कर रहे थे, कहां 50 पत्नी, फिर 5000 संतान, फिर उनके ब्याह, फिर उनकी, कहां मैं फंस गया। ऐसा ज्ञान होने पर तत्काल विरक्त हुए और सन्यास पुनः लिया और वन को चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उन पत्नियों ने एकांत वन में भगवत चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा और शौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया और परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, जैसे ज्वालाएं अग्नि की शांत हो जाती हैं, वैसे ही उनकी 50 पत्नियां शौभरी जी के चरण चिंतन करके उत्तम गति को प्राप्त हुई, भगवद आराधना करके उत्तम गति को प्राप्त हुई। तो शौभरी जी के पावन चरित्र से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी जीव को मैथुन करते हुए कदापि नहीं देखना चाहिए। एक बार दृष्टि जाए, दोबारा दृष्टि ना जाए, उसका चिंतन ना होने पावे, नहीं तो साधक के मन में स्फुरना, फिर संकल्प और फिर क्रिया। इसलिए स्फुरना में ही रौंद दो। इतना नाम उच्च कोटि से जपने लोगों की स्फुरना ही समाप्त हो जाए, संकल्प बनने ही ना पावे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूं कि मानधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश जी थे। उनके दादा युवनाश्व ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र युवनाश्व का हारित मानधाता के वंश में 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत्स से कर दिया। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई और वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा उसे सर्पों से कोई भय नहीं रह जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रिशदस्य था, उसके पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के हर्यश्व, उसके अरुण और अरुण के त्रिबंधन, त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चांडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से सशरीर स्वर्ग चले गए। जब देवताओं ने देखा अनाधिकारी तप के बल से स्वर्ग भेजा गया, तो वहां से ढकेल दिया और वे नीचे को सिर किए हुए गिर पड़े। परंतु विश्वामित्र जी के तपोबल से वो आकाश में ही स्थित हैं। न स्वर्ग मिला, न ये लोग बीच में टंगे हुए हैं। त्रिशंकु जी वे अब भी आकाश में लटके हुए हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र जी। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी, इससे वो बहुत उदास रहा करते थे। नारद जी के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए, उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा। वरुण देवता ने कहा ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका ये रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण जी ने आकर के आप मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका ये रोहित मुंह में दांत निकल आएंगे तब यज्ञ के योग्य होगा। दांत उगाने पर वरुण देवता ने कहा, तो दांत निकल आए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब ये यज्ञ के योग होगा। जब दूध के दांत गिर गए तो वरुण देवता ने कहा, अब तो मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब दोबारा दांत आ जाएंगे तब ये यज्ञ के योग्य होगा। दांतों के उगाने पर वरुण ने कहा, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, क्षत्रिय राजकुमार तब यज्ञ के योग्य होता है जब वो कवच धारण करने लगे। राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से ऐसा टालते रहे। उनका हृदय पुत्र प्रेम में जकड़ा हुआ था।
जो जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते। जब रोहित कुंवर को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चले गए। कुछ दिन के बाद उन्हें मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा है पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरण करना। इंद्र की बात मानकर वो 1 वर्ष तक और वन में ही रहे। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष जहां जाने का विचार करते तो इंद्र देवता कोई न कोई रूप रख कर आते और उसे रोक देते। 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहे। 7वें वर्ष जब वो अपने नगर को लौटने लगे तो उसने अजीगर्त से उनके मंझले पुत्र शुनासेप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुषमेध यज्ञ के द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए, परम संयमी जमदग्नि जी ने अध्वर्यु का काम किया, वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने, अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया। आगे चलकर मैं शुनासेप का महात्म वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित देकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने बड़ी कठोर परीक्षा ली हरिश्चंद्र जी की। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र जी अपने राज्य के वन में भ्रमण कर रहे थे तो आवाज आई कुछ स्त्रियों की, रक्षा करो, रक्षा करो। महाराज हरिश्चंद्र ने विचार किया कि हमारे राज्य में कोई व्यभिचारी तो है नहीं जो ऐसा कर सके। उनके राज्य में कोई ऐसा नहीं था। बहुत कठोर शासन हरिश्चंद्र जी का। ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे, धर्मात्मा, प्रजापालक, दानवीर, भगवत भक्त और धर्मनिष्ठा का ऐसा प्रभाव कि इनके राज्य में कोई किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से भी नहीं देख सकता था। इसीलिए उनके राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी को रोग नहीं होता। पूर्ववासियों में बड़ी धर्म की रुचि थी। तो जब एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए तो वहां कुछ स्त्रियां पुकार रही थी और कह रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार खेलना छोड़कर उनके समीप गए और कहा, डरो मत, हमारे राज्य में ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला तो कोई है ही नहीं जो इस अन्याय करके किसी स्त्री को ऐसे, डरो मत। तो शांत हो गई। पास में देखा विश्वामित्र जी खड़े थे और वो स्त्रियां और कोई नहीं थी, विद्याएं थी जो अपने तपोबल से समस्त विद्याओं को अधीन विश्वामित्र जी कर रहे थे। मूर्तिमती विद्या स्त्री होकर क्रंदन कर रही थी और विश्वामित्र जी उन्हें अधीन कर रहे थे। जब उन्होंने कहा ऐसा कोई दुष्ट बुद्धि वाला हमारे राज्य में है ही नहीं, कौन है जो तुम्हें सता रहा है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, सता तो हम रहे तो दुष्ट बुद्धि के हम हुए। और भारी क्रोध आ गया। जो ही क्रोध आया सो तप में क्रोध आना हानि का विषय, विद्याएं सब अंतर ध्यान हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा, इतना तप करने के बाद मैंने अपने क्रोध को संभाला था और विद्याओं को अधीन किया, तुमने मुक्त करा दिया, तुम बड़े दयालु हो। गुस्सा में कहा। हरिश्चंद्र जी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, मुनि, मैं राज्य धर्म का पालन कर रहा हूं। राजा का कर्तव्य है, यदि कोई अनाथ, कोई शरणागत किसी भी तरह सताया जाता है तो उसकी रक्षा करना कर्तव्य है। अच्छा, तो फिर मेरी भी रक्षा करो, मेरी इच्छा अनुसार दान करो। राजा ने कहा, आदेश कीजिए। तो उन्होंने कहा, इस समय तुम्हारे पास क्या है? घोड़ा, खजाने की चाबी, दो। दान ले लिया और कहा, दक्षिणा में हमें प्रचुर स्वर्ण चाहिए।
कहा दिया, ठीक, चलो दक्षिणा दो। तो उनका खजाने तो पहुंचे, बोले मिथ्यावादी, जब खजाने की चाबी दे दी तो खजाना तेरा कैसे? हाँ ये बात तो है। और घोड़ा दे दिया तो जहां तक घोड़े की टाप गई सारा राज्य मेरा। बहुत दानी बनता है, बहुत उदार बनता है, विद्याओं की रक्षा करेगा तू, अब दे। तो उनका महाराज चिंता मत करो, हमारे राज्य में तो हमको कोई खरीदेगा नहीं, और वो राज्य अब आपका हो चुका है। इसलिए राजा ने विचार किया कि सभी शास्त्र पुराण कहते हैं काशीपुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है और उसके अधिपति देवाधिदेव महादेव हैं, अतः वो परम दिव्यपुरी में चल करके अपने आप को बेचना चाहिए, और जो बेचने से स्वर्ण मिले वो दक्षिणा में देना चाहिए। जो अभी चक्रवर्ती सम्राट थे, विश्वामित्र जी ने नंगे पैर निकाला राज्य से, और जाओ बिको और दक्षिणा दो। अब परम सुकुमारी रानी शेब्या, पुत्र रोहित काशी को चल पड़े। मार्ग में मुनि ने एक माया रची कि राजा रानी और रोहित तीनों को अत्यंत प्यास लगी, बहुत सुंदर जल की, मीठे जल की सृष्टि की, और आप बैठ गए ब्राह्मण के वेश में और कहा आओ पानी पी लो। बहुत आग्रह किया। राजा ने कहा मैंने मुनि को दान दिया है, दान की पूर्णता दक्षिणा से होती, जब तक दक्षिणा नहीं दे लूंगा पानी नहीं पीऊंगा। ऐसा कह के राजा आगे बढ़ गए। ब्राह्मण ने रानी और रोहित कुंवर से भी कहा कि जल पी लो। उन्होंने कहा नहीं, हम धर्मात्मा राजा की संतान हैं, हम उनकी पत्नी हैं, जब तक राजा अपनी दक्षिणा नहीं दे देते तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। ब्राह्मण ने कहा झूठ, राजा तो जल पी गए, तुम लोग क्यों जल नहीं पियोगे? तो उन्होंने कहा कि वो परम स्वतंत्र हैं, वो पी सकते हैं, लेकिन जब तक वो मुझे आदेश नहीं करेंगे मैं नहीं पीऊंगा। और झूठ बोला था कि वो पी गए। विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली थी, बड़े प्रसन्न हुए और कहा जाओ जिस कार्य के लिए जा रहे हो। 1 महीने की अवधि मांगी थी, 1 दिन शेष रह गया। अब यहां अयोध्या से काशी पैदल चल के जाना। विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर तुमने हमारी दक्षिणा नहीं दी और समय पूरा हो गया तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा, आज का अंतिम दिन है। हरिश्चंद्र ने मुनि को प्रणाम किया और कहा अभी आधा दिन शेष है, अभी आप कुछ मत बोलिएगा, प्रयास करते हैं कोई मुझे खरीद ले। आपने इतने दिन प्रतीक्षा की और कर लीजिए, आधा दिन की ही तो बात है। मुनि अंतर्धान हो गए। राजा ने अपने बेचने का निश्चय करके पुकारा। साध्वी रानी ने कहा महाराज अगर आप बिक जाएंगे तो मैं और पुत्र। तो उन्होंने कहा देखो धर्म के लिए सब कुछ बलिदान है, अगर पूरी दक्षिणा नहीं पड़ी तो आपको भी बेच दूंगा, पुत्र को भी बेच दूंगा, अपने आप को बेच दूंगा। पति की ऐसी अवस्था देख करके रानी बहुत अंदर से विकल हुई। उधर विश्वामित्र जी की कड़ी चेतावना, तो चित्त में दुख है और गदगद कंठ से पुकार कोई मुझे खरीद ले। तो एक वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर के रानी को खरीदा। रानी ने उस ब्राह्मणी से प्रार्थना की कि यथाशक्ति मैं घर की पूरी सेवा करूंगी, कभी इंकार नहीं करूंगी। मेरी 3 बातें आपको माननी होंगी। मैं कभी किसी पुरुष से संभाषण नहीं करूंगी, एकांत में नहीं मिलूंगी, किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, और सेवा के अतिरिक्त मैं एकांतवास करूंगी, मेरे समीप कोई नहीं आना चाहिए। स्वीकार कर लिया।
अब राजा के सामने ही रानी बिक गई। अब पुत्र को अंचल पकड़कर मां के संग जाते देख करके पहले तो बहुत हटाया, जब नहीं हटा तब कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर पुत्र को भी साथ में खरीद लिया। राजा अत्यंत दुख से व्यथित कि कहां राजकुमार और महारानी कैसे रहती थी, आज बिक करके सेवा में। विश्वामित्र जी याद हमके राजा ने प्राप्त धन कि हमने पुत्र और पत्नी बेच दिया, ये लीजिए, तो उनका शेष पूरा कौन करेगा? कहा महाराज अभी मैं हूं ना, मैं अपने को आवाज लगाता हूं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो उसी समय चांडाल खरीदने के लिए उपस्थित हुआ। विश्वामित्र जी की पूरी दक्षिणा दी। जब राजा को पता चला खरीदने वाला मेरे को चांडाल है, तो उन्होंने कहा विश्वामित्र जी आपकी शाप की अग्नि से जलकर मरना ठीक है, लेकिन इस चांडाल की अधीनता मैं स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी समय खत्म हो रहा है, मुझे दक्षिणा चाहिए थी, वो मिल गई, अब तुमको चांडाल के अधीन होकर रहना पड़ेगा। अब तो उसकी इच्छानुसार बनकर के दास सेवा करनी होगी। विश्वामित्र जी ने कहा 1 अरब स्वर्ण मुद्रा दी है, हरिश्चंद्र तुम्हारे को खरीद लिया इस चांडाल ने। बड़ी विडंबना, चक्रवर्ती सम्राट चांडाल के अधीन। उन्होंने कहा स्मशान में पहरा दो। रात्रि में स्मशान के पहरा में काम में लगा दिया। अब और दिन रात लाठी लिए हुई मरघट में सौदा करने वालों से कर वसूल करते। जहां सैकड़ों दासियां सेवा में रहती थी, वहां महारानी दासी बनकर के ब्राह्मणी के यहां सेवा में झाड़ू लगाना, घर लीपना, जल भरना, ये सब। और राजकुमार रोहित को भी सेवा दी गई थी, पुष्प चयन करके लाओ। विश्वामित्र जी को इतने पे भी संतोष नहीं हुआ। चांडाल की आज्ञा से नादों में जल भरते थे और विश्वामित्र जी उन नादों को फोड़ देते। जब जल बह जाता तो चांडाल आकर बहुत तिरस्कार करता हरिश्चंद्र का, हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े रहते हरिश्चंद्र। एक दिन पुष्प चयन करने के लिए संध्या के समय राजकुमार रोहित गया तो वहां सर्प ने डस लिया। तत्काल प्राणांत हो गया बालक का। अब महारानी जिस पुत्र का मुख देखकर जीवित थी, वो पुत्र विधाता ने छीन लिया। दुख पे अपार दुख। रात्रि का घोर अंधकार, आकाश में मेघ आच्छन्न है। अकेली पुत्र के शव को लोग लेकर रोती हुई जा रही, वहां कोई साथ नहीं, कोई ब्राह्मणी साथ नहीं है। श्मशान में पहुंची। हरिश्चंद्र जी ने देखा, रे ये हालत हमारी पत्नी की धर्म के लिए, लेकिन मैं जब भिक्षुका हूं तो अपने धर्म से नहीं हटूंगा। रानी विवश में ही रात में सौ लेकर श्मशान जब गई तो वहां बहुत जोर के रोती हुई हरिश्चंद्र से कहा कि तुम्हारा पुत्र पधार गया है, सर्प ने काट लिया है। हरिश्चंद्र बोले श्मशान के स्वामी का पहले कर दो, फिर आपके लिए बिक गई हूं, आपके लिए बिकी हूं पुत्र के सहित। तो पुत्र पधार गया है, हमसे कह रहे हो कर दो, कहां से दूं, क्या है हमारे पास? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र वज्रपात मानो हो गया हो, लेकिन हिले नहीं, अपने धर्म में रहे। उन्होंने कहा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो कि हरिश्चंद्र का हृदय इस समय कैसा है। देवी, आज्ञा का पालन अपने स्वामी को कर दिए बिना यहां हम सौदाह या प्रवाह नहीं होने देंगे। तुम अपने धर्म का पालन करो और मैं अपने धर्म का पालन करूंगा।
देखो तुम तनिक भी डिगना नहीं, भारी से भारी संकट आने पर भी तुम अपने धर्म में स्थित रहना, धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। सौ ढकने के लिए कोई वस्त्र तो था नहीं, तो अपने जो शरीर में वस्त्र था उसके पहला ही टुकड़ा करके लपेट कर लाई थी। पतिव्रता ने दूसरा उसी कपड़े का जैसा हिस्सा फाड़ा और कहा कि ये कर के रूप में ले लो। जे ही उन्होंने लिया तो विश्वामित्र जी प्रकट हुए और कहा, आपने वो करके दिखाया, कोई मैं एक महात्मा के वचनों का पालन करने के लिए या धर्म के पालन के लिए इस तरह अपने जीवन को, राज्य को, परिवार को। उसी समय जो चांडाल ने खरीदा था वो प्रकट हुए और कहा, जानते हो मैं मूर्तिमान धर्म हूं, तुम्हें दास कौन बना सकता है? जो धर्मात्मा पुरुष है उसको किसी की त्रिभुवन में ताकत नहीं कि उसे दास बना सके। साक्षात धर्म, साक्षात धर्म ने ही चांडाल रूप होकर के खरीदा था। साक्षात अंबा अन्नपूर्णा ने ही, जो ब्राह्मण के वेश में थी, वो कुंवर को और रानी को खरीदा था। देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा की, रोहित कुंवर जीवित हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, ये अपनी चाबी पकड़ो और ये लगाम घोड़े की, जाओ तुम्हारी जय हो, तुम माया पर विजय प्राप्त कर चुके हो। देवराज ने कहा कि अब तुम्हें मृत्युलोक का राज्य करने की जरूरत नहीं, सशरीर स्वर्ग की यात्रा करो। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं, मर्यादा है, धर्म कहता है तो पहले यहां हम तप के द्वारा शरीर छोड़ेंगे, फिर जो भगवान गति देंगे। तो अयोध्या में पुनः महाराज हरिश्चंद्र जी आए, प्रजा जय जयकार करती हुई बहुत सुख में निमग्न हुई। सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बढ़कर कोई परम धर्म नहीं, और जो धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहता है उसकी सदैव विजय होती है। ऐसे महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र जी थे, जिनका यश सत्य के लिए विस्तार को प्राप्त हुआ। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।